So sorry, forgot to start the recording, and my buddy is going to shout a lot. Oh, ma'am, you forgot. All right, संगीता जी, पहले तो ये बताइए कि अभी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है? आर यू इन ट्रैवलिंग? Yes, on the way. On the way. Okay, okay, okay. You can keep your camera off in that case, ma'am. It's perfectly fine. We can understand that. It's difficult. Okay. All right. So, संगीता जी, आप भी बहुत हार्ड वर्किंग है। गुड थिंग अबाउट इट कि ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी है आपकी। um, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना आपको बहुत पसंद है। पंक्चुअलिटी है आपकी लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट है आपकी लाइफ में, रिश्तों को संभाल के रखने की कला आप में है, दूसरों के इमोशन से कनेक्ट कर पाते हैं। राइट संगीता जी? Yes. Yes. वैभव जी, अरे बाप रे, वैभव जी कहाँ हैं आप? आई एम नॉट एबल टू सी वैभव जी हियर। ओके, हाँ, ही टोल्ड मी दैट ही इज इन ट्रैवल। वैभव जी, बाकी सब तो चीज ठीक है इतना। यू हैव फैंटास्टिक मनी मैनेजमेंट स्किल। अभी मैं एक्चुअली थोड़ा फ्रेंकली होके ये बोलने वाली थी, इतना कंजूस होने की क्या जरूरत है सर? मनी मैनेजमेंट स्किल्स आर गुड, और अगर इसको दूसरी वे में बोलूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू हैव अ ग्रेट बार्गेनिंग स्किल्स। 40 की चीज को 4 में लेना आपको अच्छी तरह से आता है। इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन के मालिक है। दो अभी तक कम्युनिकेशन हुआ नहीं है हमारा, इट्स जस्ट अ मैसेज चैट, राइट? बट दैट्स एक्चुअली गुड। इट्स ट्रू। ओके, पूनम जी, अरे वाह वाह, कहाँ थे अभी तक आप पूनम जी? पूनम जी, मतलब कुछ ऐसी सोल होती हैं जो एक्चुअली पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म करके इस जन्म में सिर्फ उसका फल भोगने आते हैं, राइट? तो एक ऐसी डेट होती है जो आपको मिली है पूनम जी, और पॉजिटिविटी ये है कि चीजें अपने आप आपकी फेवर में अलाइन होती हैं। जब आपको पैसों की जरूरत होगी वो अपने आप अरेंज हो जाएगा, जब आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो अपने आप अलाइन हो जाएगा। तो हर एनर्जी, सारी यूनिवर्स एक्चुअली फोकस करती है कि जब आपको किस चीज की जरूरत है वो अलाइन हो जाएगी। हाँ सही है। आपको उसमें एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। अब बात करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल की, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। वो ये है कि मैडम तो नॉर्मल वे में बात करते हैं, अब वो बात कहाँ से अर्थ का अनर्थ निकलता है और वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, वो कहीं की कहीं किस तरह से पहुंच जाती है, ये प्रॉब्लम आपके साथ आती है। बहुत आती है। बहुत आती है, वो दिखता है। हम्म। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों को जान लेते हैं। सबिता दास, काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा, दास मैडम। ओ, ओसीडी सबिता, आपको चीजों को जगह पे रखना इतना ज्यादा आपको वो है ना कि कोई भी चीज इधर से उधर हो जाए या अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं रखे तो आपको बहुत गुस्सा आता है ना? और अपना पूरा टाइम आप चीजों को एज इट इज मेंटेन करने में लगाते हो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो इन चीजों में कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट वाला काम होता है। बहुत पंक्चुअल हो, बहुत पंक्चुअल हो टाइम को लेके, राइट सबिता जी? हम्म। गुस्सा भी आता है, वो भी नजर आ रहा है, बट सबसे ज्यादा तो मुझे ओसीडी नजर आ रहा है। चीजों को लेके पर्टिकुलर होना चाहिए, ये ऐसे है तो ऐसे, इसकी गर्दन इधर होनी चाहिए तो इस स्टैचू की गर्दन इधर ही होनी चाहिए, उधर कैसे होगी? इट शुड बी 90 डिग्री, वो वाला ओसीडी होता है, राइट? हम्म। चलो, इंदू जी। इंदु बालाजी। हाँ, राइट। सो आप, आपके बारे में तो मैम एक्चुअली आपके भी एक्चुअली वही, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कंजूस बहुत हो। पैसे आपसे निकलवाना तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, और आपसे एक्चुअली अपने लिए भी खर्च नहीं होता है, प्रॉब्लम ये है, निकलता नहीं है हाथ से। वैसे तो अच्छा है, देखो हस्बैंड तो बहुत खुश रहते होंगे इसी आदत की वजह से।
बट एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है ना, कई बार चीज लेने का मन भी करता है और उसके बाद बोलते हैं, नहीं नहीं बजट छोड़, मन को मार लो। इंदु जी आप म्यूट मोड पे हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है कि अकेली अर्निंग है, मेरी हस्बैंड पैरालाइज है 8 साल से। ओ ओ। ठीक है। तो मेरा बिजनेस है, ट्रैवल कंपनी है मेरी। हम्म 14 ईयर्स हो गए हैं। बट काम ना स्टेबल नहीं है। अब जैसे 2 मंथ से कोई काम ही नहीं है। तो एक मतलब प्रॉपर नहीं आता कि एक रनिंग चलता रहे ना तो अच्छा लगता है। बट वो नहीं आता, कभी आता है तो इतना आ जाता है, नहीं आता तो फिर आप फ्री बैठे हो। मतलब एक मतलब मंथली कुछ परमानेंट होना चाहिए ना लाइफ में। हम्म। हाथ पैर तो बहुत मारती हूँ इसीलिए मेरे अपना तो। मन मारते हो चीजों को लेके ना, बहुत, मैं तो कंसिस्टेंसी कुछ से खर्च करते कुछ हो। भी नया नया सीखती हूँ, नया नया करने की कोशिश करती हूँ। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि कुछ स्टेबिलिटी तो हो लाइफ में, मतलब कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ कि अब मेरा काम नॉर्मल हो गया है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो मैं देख रही हूँ ना वो ये है कि ऐसा नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा है, हम्म। पैसा आ रहा है, ठीक है। और इवन सब चीजें मैनेज हो पा रही हैं आपसे। ठीक है, थोड़ा सा जो आपका एक्चुअली फिर यहाँ ब्लेसिंग ही हो गई ना, आपकी एनर्जी जो बिल्कुल आप बिल्कुल। पैसा नहीं खर्चते हो या सोच समझ के खर्च करते हो उसकी वजह से हम्म। वेल टू डू चल रहे हो, लाइक सब चीजों में अच्छे बिल्कुल से बैलेंस बना रहे हो आप। वो बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट है। तो ऑल राइट, ऑल वही सोच रही थी मैम, कब जाके नॉर्मल होगा, मतलब राइट। अब इतने ईयर भी हो गए हैं, एज भी हो गई है, कुछ तो होना चाहिए ना। हम्म। तो कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, कोई रेमेडी, कोई मतलब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, कुछ हो अभी कि मैं चेंज काफी कर कुछ पाऊँ। बात करने वाले हैं हम इसके बारे में, डोंट वरी। हम्म। ऑल राइट। तो अब सर ने कैमरा तो ऑन कर लिया है, क्योंकि उनको चैट से ये पता चल गया कि नेक्स्ट डेट उनकी है। तो अच्छा। टॉपर साहब कैसे हैं आप? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी टॉपर साहब कैसे हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा स्टडी में घुस के स्टडी करते हो, हाँ। रिटेंशन पावर हाँ। बहुत अच्छी है, लर्निंग कैपेसिटी ऐसी है, जिस टॉपिक को एक बार कर लेते हो बहुत जल्दी उसको पिक्चराइजेशन फॉर्म में अपने ब्रेन में फिट कर लेते हो। यू जी हाँ। that's actually a blessing for a student, right? अभी तो स्टडी वाली एज ही चल रही है ना, तो गर्लफ्रेंड के बारे में तो बात नहीं करेंगे, राइट? यस। ओके। सो व्हाट आई कैन असेस फ्रॉम योर ग्रिड, जब भी रिलेशनशिप में जाओगे, आफ्टर मैरिज और बिफोर दैट, ठीक है, बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे, बहुत डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके बहुत ज्यादा अवेयर रहोगे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी अपने पार्टनर की प्रोग्रेस में। तो चलिए अब बाकी की बातें और बहुत कुछ है जो हम एक्चुअली लर्निंग के साथ स्टार्ट करते हैं, बिकॉज माय बडी इज ऑलरेडी हियर। हाय विनायक जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। गुड। विनायक जी आप इजाजत दे तो हम लर्निंग शुरू कर दें। जी मैम, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो चलिए और जानते हैं, ये जो जितना भी मैंने अक्षय, ये टोपी से जितने भी कबूतर निकले हैं वो आए कहाँ से हैं, चलिए वो लर्निंग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। एक ऐसी साइंस विच इज एक्चुअली वेरी मैजिकल, ये मैजिकल साइंस है कैलकुलेटिव नंबर्स, राइट? तो यहाँ अगर आप एक्चुअली अक्षय ये सोच रहे हो कि टोपी में से सच में कबूतर निकलेगा, तो सॉरी टू से इट विल नॉट हैपन, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो फैक्चुअल होगा, मिथ्स काफी ब्रेक करने वाले हैं हम इस सेशन में। और एक्चुअली जो ये प्लैनेट एनर्जी के नाम पे डराया जाता है, राहु केतु मंगल शनि, इन सबको दोस्त बनाया जाएगा इस एक आज के सेशन में। तो न्यूमरोलॉजी एज आई सेड इट्स अ कैलकुलेटिव साइंस ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स हमारी लाइफ में चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ इज अ नंबर जो एक एनर्जी है, हमारा मोबाइल एक नंबर है, हमारी नेम
की एनर्जी भी नंबर से एसोसिएटेड होती है। हमारा मोबाइल का पासवर्ड भी एक नंबर है। हमारा अकाउंट का एटीएम पिन, हर चीज नंबर से एसोसिएटेड है, राइट। हमारा जिस घर में हम रह रहे हैं, हाउस नंबर हमारा, राइट। हर एक चीज चारों तरफ से नंबर से घिरी हुई है। तो अगर हम ये बोले कि नंबर्स आर एवरीवेयर, तो ये गलत नहीं होगा। तो चलिए इन्हीं को कैलकुलेशन करके, इस नंबर एनर्जीज को अपनी फेवर में अलाइन करके हम लाइफ को एक बेटर फ्यूचर, बेटर लाइफ पाथ की ओर लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले जो आपके जितने भी मैंने एट्रीब्यूट्स बताए वेरी क्विक वे में, यू कैन ऑल्सो डू दैट। उसके लिए आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट थिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। सो ओनली डेट यू नीड टू पिक। If it is a two digit, then calculate it and convert it into a single digit. For example, 11 date of birth है कौशल जी की। So 1 plus 1 is equal to 2. आपने मंथ नहीं करना, आपने ईयर नहीं करना, सिर्फ डेट को लेना है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, और जो सिंगल डिजिट आएगी दैट विल टेल अबाउट यू, द सीक्रेट्स बिहाइंड योर डेट। और ये बताने वाली है आप मूल रूप से किस तरह के इंसान हैं। यानी आपका मूल अंक, मूलांक जो कैलकुलेशन होगा, आकांक्षा गो विद दी क्लास, राइट, दैट विल बी ग्रेट। चलिए विनायक जी, स्लाइड हम मूलांक तक पहुंच गए हैं, आप कहाँ हैं? थैंक यू। अब जब आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे, प्लीज शेयर दैट मूलांक इन दी चैट बॉक्स एवरीवन। मूलांक 2, कौशल जी का मूलांक 2। चलिए, अब एक्चुअली ये जो मूलांक आते हैं, जल्दी जल्दी मुझे मूलांक भेज दीजिए ताकि हम जाने की कौन से प्लैनेट की एनर्जी है जो आपके बैक एंड में सपोर्ट बन के खड़ी है। मूलांक 8, मूलांक 4, मूलांक 8, 8 वाले ज्यादा है, मूलांक 8, मूलांक 6, मिलन नहीं, मूलांक 7। ओके, और देखिए मूलांक 6, 9, 7। ऑलराइट, सो कोई ऐसा है जिसका मूलांक 1 आया है? मूलांक 3, टॉपर बच्चा। ऑलराइट, सो इतने ही लोग हैं और इतने ही मूलांक है हमारे पास। तो चलिए, जब इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं वो 1 से लेके 9 तक आएगा, और ये एसोसिएटेड होते हैं, ये 1 से लेके 9 नंबर एसोसिएटेड होते हैं हमारे 9 प्लैनेट की एनर्जी के साथ, जो एक्चुअली कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। हर नंबर की अपनी वैल्यू होती है, कोई भी नंबर किसी से कम नहीं है और कोई भी नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। तो हर एक की अपनी वैल्यू है, वो चाहे मूलांक 1 वाला है, मूलांक 9 वाला है, मूलांक 7 वाला है या 5 वाला। सबको अलग तरह के एट्रीब्यूट्स गॉड ने नवाजे हैं, अलग तरह की क्वालिटीज दी हैं। जैसे मूलांक 1 वाला जो लोग होगा वो सन से यानी सूर्य से रूल करेगा। ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे सूर्य अकेला सबको रोशन करने की क्षमता रखता है, वैसे ही ये बड़ी से बड़ी टीम को लीड करके सक्सेस की ओर ले जाने की क्षमता रखने वाले लोग होते हैं। सन, सूर्य आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उनका बहुत हाई होता है। सन की एनर्जी आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल देती है, तो बहुत प्रेजेंटेबल लोग होते हैं। और इवन जितने भी लोग इनसे एसोसिएटेड होंगे, ये उनको उनकी क्षमता से ज्यादा कैलिबर उनका हाई कर देते हैं, राइट। उनकी क्वालिटीज इंक्रीज कर देते हैं, जो एक्चुअली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। 2 की एनर्जी मून यानी चंद्रमा से एसोसिएटेड होती है। तो जैसे चंद्रमा शीतल शांत होता है, वैसे ही एट्रीब्यूट्स इन लोगों के पर्सनालिटी में पाए जाते हैं। ये बहुत शांत, बहुत काम होते हैं, जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, बट एक्चुअली जब आता है तो बहुत बुरे वाला आता है, फिर आगे पीछे की सारी निकाल देते हैं, बट बहुत रेयर आता है। मून की एनर्जी जो है, ये आपको दूसरों से रिलेट करने की एबिलिटी देती है। आप दूसरों के इमोशन से रिलेट कर पाते हैं और उनको बेहतर तरीके से सुनते हैं, समझते हैं। आज के टाइम में एक्चुअली ये बहुत रेयर क्वालिटी कि कोई आपकी दुख तकलीफ को सुने, क्योंकि आजकल लोग एक्चुअली
ऐसे नहीं होते। तो मूलांक 2 वाला एक दोस्त रखिए जो हर टाइम आपकी आपकी इमोशंस को अपना इमोशन समझ के सुने, और इवन राय भी दे, और बुरे वक्त में खड़ा भी रहे साथ में। मूलांक 3 जुपिटर यानी बृहस्पति की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। तो जैसे ये लार्जर प्लैनेट है, उसी तरह से जो लोग मूलांक 3 वाले होंगे, उनका नॉलेज गेन करने का या स्किल डेवलपमेंट की जो भूख होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये हर टाइम कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं। 4 एसोसिएटेड है यूरेनस यानी राहु की एनर्जी से। राहु जो एक्चुअली बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। तो जैसे एस्ट्रोलॉजर डराते हैं ना कि राहु केतु, मंगल भारी और शनि की साढ़े सती, ऐसा कुछ नहीं होता है कॉन्सेप्ट। न्यूमरोलॉजी एक्चुअली मिथ्स को ब्रेक करने वाली साइंस है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट साइंस, एंड दैट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशन दैट विल हैपन। सो इट इज एक्चुअली अ कैलकुलेटिव साइंस ऑफ नंबर्स। क्यों? राहु केतु एक्चुअली क्या था? एक राक्षस था जो समुद्र मंथन जब चल रहा था, तो अमृत निकला और वो देवताओं के हिस्से में आया। तो देवताओं की लाइन में एक राक्षस अपने आप का देवता का रूप धारण करके अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जैसे उसकी बारी आई, एक दो बूंद अभी उसकी जिह्वा पर पड़े ही थे अमृत के, कि उसका सिर सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन क्योंकि कुछ बूंद अमृत उसके अंदर गया था, तो उसको भी वरदान मिला, उसके सिर को अलग और उसकी बॉडी को अलग, कि वो दोनों एक पावरफुल प्लैनेट होंगे। जो 4 है राहु, वो उसका हेड पार्ट है, और 7 नंबर केतु जो है वो उसकी बॉडी है। तो 4 हेड पार्ट है। हेड पार्ट मींस ब्रेन, एक्टिव ब्रेन होगा। ऐसे लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, सिस्टम को फॉलो करने वाले होंगे, जल्दी से इनको सिस्टम समझ भी आ जाता है, टाइम नहीं लेते सिस्टम को समझने में, टाइम के पंक्चुअल होते हैं ऐसे लोग एक्चुअली, बहुत हार्ड वर्किंग। 5 मरकरी यानी बुध की एनर्जी से एसोसिएटेड है। 5 वाले बुध यानी कमाई के शुद्ध। ये ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली मटेरियलिस्टिक गेन के लिए जाने जाते हैं, बिजनेस सेंस के लिए जाने जाते हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, कन्विंसिंग पावर अच्छी है। ऐसे लोग बिजनेस के लिए बने होते हैं, राइट? ये ऐसे लोग हैं जो गंजे को भी कंघा बेच सकते हैं। 6 वाले वीनस यानी शुक्र की एनर्जी से रिलेट करते हैं और पावर लेते हैं वीनस प्लैनेट से। ये प्लैनेट आपको रिलेशनशिप में एक सुपर ग्लूड बॉन्ड वाली पावर देता है। ये स्पाउस का नंबर होता है, यानी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत एक हार्मोनियस रिलेशनशिप शेयर करेंगे। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने में ये पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं, ये इतने परफेक्ट होते हैं। 7 केतु की एनर्जी है, जो बॉडी पार्ट है उस राक्षस का, और ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, ये गॉड से आपके कनेक्शन का नंबर है। तो ये भी होना बहुत जरूरी होता है। 8 साटिन यानी शनि है, और ये शनि एक्चुअली वो वाला शनि नहीं है जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। दिस इज सनी, एवरीवन्स फेवरेट, ये सबको चाहिए। क्यों? क्योंकि मनी मैनेजमेंट स्किल सबको चाहिए। पैसा कमाना एक बात है, अगर शनि आपके ये एनर्जी नहीं है ना आपकी लाइफ में, शनि की ब्लेसिंग्स नहीं है आपकी लाइफ में, तो पैसा आएगा खिड़की से और निकलेगा दरवाजों से। तो मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसोसिएटेड होता है प्लैनेट 8 शनि यानी सैटर्न से। 9 मार्स यानी मंगल की एनर्जी, जो आपको बनाती है एक फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा पर्सन जो सोशली बहुत हेल्प करता है लोगों की, लोगों के दुख दर्द में तन मन धन के समर्पित होता है, राइट? सो ये कुछ एक हल्की फुल्की ग्लिम्सेस मैंने आपको बताई। और अब क्योंकि आप जान चुके हैं आपका मूलांक कैलकुलेशन, तो चलिए जानते हैं और आपके बारे में, और बात करते हैं हम मूलांक 1 की, जो सन यानी सूर्य की एनर्जी से रूल करता है। सन वाले लोग, मूलांक 1 वाले लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, जिससे भी मिलते हैं बहुत गर्म जोशी से मिलते हैं, बहुत वेलकमिंग नेचर होता है इनका।
ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो इनको विरासत में मिली है, गॉड गिफ्ट होती है। ये हमेशा ऑर्डर देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। इनको दूसरों के ऑर्डर फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है। बट जब बात आती है लीडरशिप क्वालिटीज की, ये बड़ी से बड़ी टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हैं। अपनी टीम के हर पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब इनको जानना होता है। ये इतने क्यूरियस होते हैं अपनी टीम के लिए, अपने कोवर्कर्स के लिए। और इवन उनको आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज देते हैं। अलग यूनिक अप्रोच होती है इनके डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखने की। ऐसे लोगों को मोटिवेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद को मोटिवेट कर लेते हैं, खुद को अप्रिशिएट कर लेते हैं, खुद को लेके बहुत अवेयर होते हैं। सो ये सारी चीजें, सब चीजों के लिए ये सिर्फ खुद पे रिलाई करते हैं। राइट, थोड़े से डोमिनेंट होते हैं नेचर के, क्योंकि थोड़ा सा ईगो आता है, क्योंकि सन की एनर्जी है, नेचुरली यूनिक है। तो जो यूनिक होता है वो थोड़ा सा प्राउडी, थोड़ा सा ईगो वाला पर्सन होता है। तो एक सूर्य को किंग माना जाता है, तो जो भी मूलांक एक वाले होंगे वो किंग लाइक एटीट्यूड के मालिक होंगे, क्योंकि वो दुनिया पे राज करना जानते हैं। ऐसे लोग अपनी सक्सेस की तरफ छोटे छोटे और मजबूत कदम बढ़ा के आगे बढ़ते हैं। और इनके लिए एक चीज बस इनको ध्यान रखनी है कि जो भी काम करें ये सोलो गेम प्लेयर हैं। पार्टनरशिप इनके लिए बनी नहीं है, या यूं कहें कि ये पार्टनरशिप के लिए बने नहीं है। डिस्प्यूट्स होने के चांसेस है, क्योंकि ये किसी की सुनते मानते नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट मूलांक वन। डू वी हैव एनीवन विद मूलांक वन? कोई है, या कोई आपके नॉन में, लाइक योर फैमिली मेंबर्स, दोज हु आर हैविंग मूलांक वन? नो वन? Okay, let's proceed with two. But before that, दो की एनर्जी वाले लोग प्लीज सेंड अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। कौन कौन है मूलांक दो वाले? मूलांक दो की एनर्जी, आई गेस दैट पूनम इज ऑफ मूलांक दो। हाँ, पूनम इज ऑफ मूलांक दो। मैं पहले प्रीवियस चैट में जाके आ गई। जतिन जी, आपका मूलांक एक हुआ ना? तो आपको तो जो एट्रीब्यूट्स है मूलांक वन के, वो एक्चुअली क्लियर अपनी पर्सनालिटी में विजिबल हो रहे होंगे। यस मैम। ओके, चलिए पूनम जी के बारे में जानते हैं। सो पूनम जी चंद्रमा की तरह शांत स्वभाव के हैं, जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, पर जब इकट्ठा करते रहेंगे, किसी की कोई बात बुरी लगेगी या किसी की किसी बात से हर्ट बहुत जल्दी होते हैं, बट ये उसको ये चला के नहीं बोलेंगे आगे से कि मुझे तुम्हारी इस बात से तकलीफ हुई। ये सोचेंगे कि अगर मैंने उसको बताया तो वो हर्ट होगा, अंदर ही अंदर रखते रहेंगे और फिर किसी एक दिन पूरा इकट्ठा करके जम के फूटेंगे। ऐसा होता है पूनम जी? जल्दी से आता नहीं है, आता है तो फिर सब खामोश। ऐसा बहुत बार होता है। हाँ, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं मूलांक दो वाले लोगों के लिए। वो उसका रीजन होता है चंद्रमा। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, 15 डेज मंथ में ये एक फुल मून की ओर होता है, और 15 डेज में ये हाफ मून साइड या नो मून साइड में चला जाता है। तो जब चंद्रमा फुल मून में है, तब ऐसी एनर्जी इनमें होती है मूलांक दो वालों में कि इनसे 10 लोगों का काम करा लो, वन आफ्टर दी अदर। ये बिना थके काम इतना ज्यादा करेंगे कि देखने वाला हैरान हो जाता है। और जब ये लो मून वाले डेज हैं, तो बिना बात के, या नो मून वाले डेज हो गए, तो उस टाइम में बिना बात के मूड ऑफ हो जाएगा। कोई रीजन नहीं होगा, लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होगा, कोई रीजन नहीं होगा उदास होने का, बट कई बार विदाउट एनी रीजन इनके मूड बहुत ऑफ हो जाता है। और इवन बोलते हैं ये, आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द रीजन, बट आज बहुत सैड हूं मैं। तो वो होता है चंद्रमा की वजह से। तो जब ऐसा हो आपकी लाइफ में पूनम जी, चंद्रमा को देखिए, या तो नो मून है या लो मून डेज चल रहे हैं, अधूरा है चंद्रमा। थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके लिए एक्चुअली एडवाइस ये होती है कि अपने आप को किसी ना किसी क्रिएटिव काम में लगाइए, तो डिप्रेशन नहीं होता दो वालों। ऐसे लोगों की रोमांटिक साइड बहुत अच्छी होती है, दे आर टॉकेटिव। अब जो बात करने में सक्षम है, उसके दोस्त जाहिर सी बात है बहुत होंगे, तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है।
जो एक्चुअली अपने दुख दर्द तकलीफ इनको सुनाता है, ये हर एक को अपनापन की एक फीलिंग देते हैं, उनके दुख को भी अपना समझ के सुनते हैं, और इवन साथ खड़े रहते हैं। एक अच्छा दोस्त होता है मुलायम दिल वाला। सेंसिटिव होते हैं बट दे आर वेरी क्लासी, दे आर वेरी रॉयल, बहुत काइंड होते हैं। गॉड से जो वरदान इनको मिला है वो है इनकी सिक्स सेंस का, जो इनकी इंट्यूशन पावर है। जो भी लाइफ में घटना है, कहीं ना कहीं उसका अंदेशा इनको पहले से हो जाता है। तो एक अच्छा दोस्त, एक ट्रस्ट वर्दी दोस्त आप चाहते हैं, जो आपके दुखों को अपना दुख मान के सुने समझे, बुरे वक्त में आपका साथ दे, तो मूलांक 2 वाला अपने फ्रेंड सर्किल सर्किल में आप जरूर रखिए। तो पूनम जी, है सब? यस मैम। हाँ कितने है। परसेंट इंट्यूशन पावर? 100%। हाँ, 100%। चलिए फिर, अक्षय कबूतर उड़ा। यू आर ऑन म्यूट मोड अक्षय। यस यस कल्याणी जी, डेफिनेटली। अगर डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होती है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट स्ट्रांगली यू विल गेट एट्रीब्यूट ऑफ 6 which is going to be your मूलांक, right? When you're going to go ahead with the calculation, 2 plus 4 is equal to 6, तो 6 से आप ज्यादा रिलेट करेंगी, बट यू विल गेट क्वालिटी ऑफ 2 and 4 as well, right? चलिए बढ़ते हैं 3 और हमारे टॉपर वेट कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे साथ, टू नो अबाउट एट्रीब्यूट ऑफ जुपिटर। तो जैसे ये प्लैनेट बड़ा है, तो इन लोगों की नॉलेज गेन करने की, विजडम की भूख बहुत बड़ी होती है। ऐसे लोग हर टाइम हर चीज से कोई ना कोई लर्निंग निकाल ही लेते हैं। लाइफ में अगर टफ टाइम भी आएगा ना, तो ये बोलेंगे कि, ये नहीं कहेंगे कि ये टाइम बुरा है, ये कहेंगे ये भी कुछ सिखा के जाएगा। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और इवन ये इस एटीट्यूड को दूसरों में बूस्ट करना भी जानते हैं। दे आर वेरी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर, एक ऐसा पर्सन ग्रुप का जिसके पास सब लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे, ये उनको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि इनकी लाइफ को देखने की जो अप्रोच है बहुत यूनिक है। बहुत ही डिफरेंट आइडियाज के मालिक होते हैं। इनकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है, इनकी काउंसलिंग स्किल अच्छी है, दे कैन बी अ ग्रेट काउंसलर। ऐसे लोग जब खुद भी एजुकेशन लेने की स्टेज में होंगे, तब भी ये दूसरों को भी एजुकेट करेंगे। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ खुद लेना नहीं जानते, उसको बांटना भी जानते हैं, और ओपनली जिस चीज की नॉलेज होगी ये ओपनली शेयर करते हैं विदाउट हेजिटेट, राइट? सो ये क्वालिटी होती है। ये वो दोस्त होता है ना, जो एक ग्रुप में एक वो होता है ना प्रधान, जिसने टॉपिक टीचर ने पढ़ाया सबको है, ये वो प्रधान है जो सबको एक्सप्लेन करेगा कि इस टॉपिक को एक्चुअली कैसे समझना है। तो मूलांक 3 वाले, आर यू एग्री? अद्वैत इज मूलांक 3 यस टॉपर यस सर, यस मैम। है हम्म। ना? सो आप ग्रुप के वो बच्चे हैं जो सबको एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल, हाउ टू रीड, हाउ टू ग्रास्प दिस नॉलेज। यस यस, बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं मेरे हाँ, प्रॉब्लम्स तो लेके अब, कि ये करने का क्या वो करने का। हाँ, अब 2 नेगेटिव बात भी हो जाए, ओके। है ना? बिकॉज योर फैमिली इज वेटिंग टू नो द नेगेटिव साइड ऑफ। ओके। पहली बात तो ये, कुछ भी चीज सीखेंगे या कोई बुक स्टडी करना, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल शुरू किया है आपने, आप उसको शुरू करेंगे बहुत जोर शोर से, कुछ भी नया सीखने में, कुछ भी नया पढ़ने में, बहुत एडवेंचर के साथ, बहुत 100% पार्टिसिपेशन के साथ। फिर कुछ और नया अच्छा लगेगा, फिर उसको शुरू कर देंगे, और पिछला कहाँ गया ये पता नहीं। चीजों को फिनिश नहीं करते हैं, छूट जाती हैं किसी और नए एडवेंचर के कारण। इज इट ट्रू इन योर केस? मतलब आगे यस। दौड़ पीछे छोड़, राइट? और एक्चुअली क्या होता है, मूलांक 3 वाला लोग ऐसा है, वो जिस एज ग्रुप में बैठेगा वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर उनको बच्चों के साथ बैठाएंगे तो दे आर गोइंग टू प्ले ऑल द लाइक गेम्स, कार्टून्स देखेंगे, उनके साथ मस्ती करेंगे, फाइट करेंगे। और जब आप एक मीडियोकर एज ग्रुप के साथ बैठे हैं, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंसेक्स और मे बी द शेयर मार्केट और पॉलिटिक्स,
एज्ड पीपल के साथ बैठोगे, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, या उस तरह की चीजों के बारे में बात करो, बिकॉज मूलांक 3 वाला एक्चुअली हर एक फील्ड की नॉलेज रखता है, तो दे कैन जेल इन एनी ऑफ द एज ग्रुप। बट दैट इज द रीजन हमारी फैमिली हमें चाइल्डिश मानती है कि ये बड़ा नहीं होता, बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलता है, पिल्लो फाइट करता है ये बच्चा। इज इट ट्रू? या तो चलिए अब बढ़ते हैं मूलांक 4 की ओर, बिकॉज वी हैव सर्टन पीपल वेटिंग फॉर मूलांक 4। कौन कौन है मूलांक 4 वाले? कैन आई गेट दैट मैसेज इन द चैट, मी इन द चैट, फ्रॉम मूलांक 4 पीपल? ध्रुव, ओके। चलिए बात करते हैं आपके बारे में मैम। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। आकांक्षा जी इज ऑल्सो देयर, ओके। जिद्दी होते हैं, जिद्दी इन पॉजिटिव टर्म, राइट? जिद्दी ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चीजों में जिद करेंगे, जिद होती है सक्सेस हासिल करने की, बार बार कोशिश करने की जिद होती है। जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। कल्याणी जी, तो आप मूलांक 3 से एसोसिएट करेंगे ना बेटा, आपका उस मूलांक 3 का हो गया, तो आपको वो एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे होंगे बच्चे। तो मूलांक 4, जब तक इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, सभी मुश्किलों से पार करके जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। ये एक्चुअली वो वाली क्वालिटी के लोग हैं। इनको एक्चुअली एक प्लानिंग चलेगी, सक्सेस नहीं मिली तो कुछ अपडेशन होगी कि इसको इस तरह से ट्राई करते हैं, चलो प्लान बी ट्राई किया, सक्सेस नहीं मिली, लेट्स ट्राई इट विद न्यू एस्पेक्ट, प्लान सी। नई प्लानिंग और हर बार प्रॉपर जोश के साथ इम्प्लीमेंटेशन विद फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, और फिर सफलता इनके हाथ में लगती है। कह सकते हो कि थोड़ा सा हडल्स ज्यादा है और सक्सेस रेशो उसके कंपैरिजन में कम होता है। ये वो लोग हैं जिनको बात करने के लिए या किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए एक लॉजिकल कन्वर्सेशन की जरूरत होती है, जहां नॉनसेंस टॉक होती है। ये उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनते। दे नीड एक्चुअली लॉजिक इन एवरी कन्वर्सेशन, तो ये स्किप कर चले जाते हैं। क्लेवर है, एनर्जेटिक है, नॉलेजेबल है, कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप स्किल अच्छे होते हैं, अच्छी पर्सनालिटी होती है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। सेफ गेम खेलते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। बट लाइफ में एक चीज जो इनकी एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव, इनके लिए नेगेटिव नहीं है, बट दे आर गेटिंग दैट नेगेटिविटी फ्रॉम दी सोसाइटी। ये किसी के लिए कितना भी कर ले, इनको उस बात का क्रेडिट कभी नहीं मिलता, सामने वाला कभी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता, एप्रिसिएशन तो दूर की बात है। इज इट हैपनिंग विद बोथ ऑफ यू, दुवा एंड आकांक्षा? यस मैम, ऑलवेज। है ना? सामने वाला कहता ही नहीं तूने कुछ किया, मतलब वो आया गया कर देते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू टॉक इवन अबाउट दैट। तो और फिर भी आप एक्चुअली ऐसे होंगे कि फिर भी करेंगे, सबका करेंगे, और फिर हर बार हर कोई यही करता है, यही होता है, दैट इज द एंड रिजल्ट। तो अब इसके बाद थोड़ा संभल जाना, कितना करना है परसेंटेज, क्योंकि क्रेडिट तो मिलना नहीं है, आप चाहे 5 करो चाहे 50 करो, राइट? हाँ ये होता है, दैट्स एक्चुअली रियलिटी जयंती जी, होता है लास्ट मोमेंट पे, हमेशा ऐसे हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं मूलांक 5 की ओर, और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे ग्रुप में ऐसा कोई है जो मूलांक 5 से एसोसिएटेड करता है? कोई है ऐसा जो अपनी मर्जी का मालिक है, जो सोसाइटी को पंच करने की हिम्मत रखता है? मूलांक 5? कोई भी नहीं। चलिए बात करते हैं सबसे फैंटास्टिक मूलांक 5 की, जो इस ग्रुप में मिसिंग है। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, इनका मन है तो इनसे कितना मर्जी काम ले लो, और अगर इनका मन नहीं है तो ये तिनका भी नहीं तोड़ते। ऐसे लोग डिप्लोमेटिक होते हैं और मल्टीटास्किंग में मास्टरी होती है इनकी, जो भी काम करेंगे या इनफैक्ट बहुत सारे काम एक साथ भी करेंगे तो विद परफेक्शन करेंगे। स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस होती है, क्योंकि मूलांक 5 वाला बना ही बिजनेस के लिए। तो अगर कोई आपके नॉन में मूलांक 5 वाला भी
जॉब में स्ट्रगल कर रहा है तो एडवाइज देम, टेल हिम दैट यू आर मेंट फॉर बिजनेस, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ बिजनेस सेंस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कन्विंसिंग पावर है। और एक अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए एक अच्छी कन्विंसिंग पावर और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जो एक्चुअली इनके पास। तो ऐसे लोग सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं। ये एज आई सेड अर्लियर, गंजे को भी कंघा बेच देंगे, और अगर वो कंघा नहीं लेगा तो पॉकेट में से तेल निकाल के वो चेप देंगे। तो दे आर नॉन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस। किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करना इन्हें अच्छे से आता है। ये अगर आपकी फ्रेंड सर्किल में कोई 5 वाला है तो आप इनको बिंदास अपने बड़े से बड़े राज शेयर कर दो, क्योंकि इनके पास से वो चीज लीक होके कहीं नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दे आर अ गुड सीक्रेट कीपर, राइट। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर फेलियर आ भी जाता है, बैड टाइम आ भी जाता है, डाउनफॉल आ भी जाता है, तो भी ये हार नहीं मानते। दे हैव अ बाउंस बैक एटीट्यूड। हमेशा किसी भी एज ग्रुप में अपने करियर पाथ को चेंज करने की काबिलियत रखेंगे। जहां फेलियर हो गया अपना चेंज करेंगे बिजनेस, और फिर आएंगे, और सक्सेस गारंटी होती है इनके साथ में। थोड़े से मनी माइंडेड होते हैं, क्योंकि 5 पैसे का भी नंबर है, और ऐसे लोग मनी गेन के लिए ही काम करते हैं। इनका अल्टीमेट रियलिटी है ये पैसा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर गुड लुकिंग पीपल विद एवरेज हाइट। तो क्योंकि अब कोई है नहीं, तो वेरिफिकेशन आप अपने दोस्तों से लीजिएगा। और चलते हैं मूलांक 6। और मूलांक 6 वाले लोग, प्लीज सेंड अ मैसेज इन दी कमेंट बॉक्स दैट यू आर मूलांक 6। देयर आर आई गेस दैट 2 पीपल, एक तो 24 वाले हैं 24, एंड 6 वाला भी कोई है। ओके, सबिता जी मूलांक 6। और भी थे, और भी थे मूलांक 6 वाले। अस्मिता जी, जी जी जी। तो चलिए, मूलांक 6 वाले ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए ये जाने जाते हैं, और सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल है कि अपनी फैमिली की, परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाता है। बिकॉज दे आर वेरी प्रोटेक्टिव एज वेल एज पोसेसिव फॉर देयर फैमिली एंड लव वंस। ऐसे लोगों को नई नई जगह घूमना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। अलग अलग जगह के कुजीन्स ट्राई करना, फूड ट्राई करना बहुत पसंद है। कपड़ों के मामले में भी चॉइस बहुत यूनिक होती है। इनको ब्रांडेड पहनना अच्छा लगता है, हर टाइम प्रेजेंटेबल रहना पसंद होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो सुबह रेडी हुए और रात को जब तक बेड पे नहीं जाएंगे तो वो वैसे की वैसे रहते हैं, चमकते धमकते। ये मूलांक 6 वाले लोग होते हैं। इनको लाइफ में लग्जरी बहुत पसंद होती है, और आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट होता है, बी इट लाइक कलेक्शन ऑफ आर्ट। ऐसे लोग अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे इतना फोकस करते हैं कि ये जाने जाते हैं परिवार पहला है इनके लिए, फिर दोस्त है, और उसके बाद जाके पैसा आता है। इज इट ट्रू इन योर केस, सबिता जी एंड अस्मिता जी? बहुत गिविंग नेचर होता है दूसरों के लिए, परिवार के लिए, स्पेशली परिवार के लिए, अपनों के लिए, जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ करते हैं। सबिता जी कहाँ हो? यस। तो सही जा रहे हैं हम? हाँ। कितनी है क्वालिटीज हैं, सारी मैच कर रही हैं आपसे? जी। अस्मिता जी, इज इट ट्रू इन योर केस एज वेल? यस मैम। All right. So let's proceed further to know more about Mulang Sat. And we have Mulang Sat wale people here. मुलांक 7 वाले जागिए, ये वक्त आपका है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए मी, सो दैट वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट यू। कल्याणी जी 6 तो ऑलरेडी हमने कर लिया। ओके, जयंती जी, यस मैम, मी। ऑल राइट, सो लेट्स नो मोर अबाउट जयंती जी नाउ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्लैनेट केतु, जो एक्चुअली नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि 7 वाले बहुत आस्तिक हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ये रिलीजन का नंबर है। बट मेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये होती है कि ये नास्तिक होते हैं इन अर्ली स्टेज, और फिर लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी किक होती है, इट कैन बी पॉजिटिव हैपनिंग इन योर लाइफ, या कुछ ऐसा
नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से अचानक से ये स्पिरिचुअलिटी की ओर टर्न होते हैं, आस्तिक बनते हैं। तो लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जयंती जी? हाँ, शी टॉक्ड अबाउट दैट, राइट? जयंती जी से हमारी बात हो गई। ऑलराइट। सो ऐसे लोग एक्चुअली रिसर्च वर्क में जाने जाते हैं, डाटा एनालिटिकल स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं और एम्प्लॉय हायर करने वाले हैं फॉर दीज टू थिंग्स, तो आप चेक कीजिए उनकी डेट, मूलांक 7 वाले लोग लीजिए अपनी टीम में, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना केवल काम करेंगे, काम को वेरीफाई करके, मल्टीपल टाइम वेरीफाई करके फिर सबमिट करते हैं, जिसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कुछ भी करेंगे ये अपनी चीजों पे भी रिलाई नहीं करते, ये उसको भी बार बार क्रॉस चेक करते हैं वेदर द थिंग इज डन राइट और रॉन्ग। एक एग्जांपल मुझे याद आता है, वो एक्चुअली मेरे पड़ोस में एक दादू थे। वो हमेशा क्या करते थे, लॉक लगाने के बाद ना उसको क्रॉस चेक करते थे, मैंने ताला लगाया कि नहीं, चाबी से खोल के देखता हूँ कि प्रॉपरली इसी तरह से घुमा के ताला लगाए हुए हैं, खिड़की दरवाजे प्रॉपरली बंद है या नहीं, और अब टर्न करने के बाद एक बार फिर से टर्न होगा और चेक होगा कि ताला सच में लग गया है कि नहीं। तो बार बार मल्टीपल टाइम क्रॉस चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक ये करते हैं अपने काम को। ये किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, और अपनी बात किसी से, ये एक्चुअली ऐसे लोग होंगे जो दूसरों से कंसर्न रखेंगे, दूसरों की सुन लेंगे, लेकिन अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते। तो इसीलिए लोगों को थोड़े से मिस्टीरियस पर्सनालिटीज लगती हैं। एक्टिव होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, इवन परफेक्शन के साथ हर काम को करना जानते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके साथ ये आता है, क्योंकि ये एक बॉडी विदाउट हेड है, तो इनको ये नहीं थोड़ा सा ना स्टॉप प्रोसेसिंग नहीं होती है, मतलब दिमाग के घोड़े बेलगाम दौड़ते हैं, थॉट थिंकिंग चलती रहती है, रुकती ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। तो रात को जब बेड पे जाएंगे ना, तो भी एक के बाद दूसरा कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, और इसी वजह से इनकी नींद हमेशा डिले होती, हमेशा रात को। ये थोड़ा सा उल्लू प्रजाति के लोग हो गए जो थोड़ा सा लेट सोते होंगे, क्योंकि थॉट प्रोसेस सोने ही नहीं देते, जल्दी से नींद नहीं आती। और ऑन दी स्पॉट डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आती है। देर आर लॉन्ग लॉन्ग कमेंट इन, यस मैम, यस मैम, आई वाज द टॉप ऑफ माय ऑर्गन एंड द बॉसी blindly believing me would never recheck. That was the height of confidence they had. Yes, I never share my feeling till date. Mind is always active and can get up at 4 a.m. That's good. That's good. It means that you are truly agree with whatever attribute Mulang 7 people are having, right, Jayanti ji? Great, great. Fully agree. तो चलिए, अब आपका सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मुझे मूलांक 8 वालों से बात करनी है। डू वी हैव एनीवन विद मूलांक 8? देयर आर थ्री पीपल ऑफ मूलांक 8। कौन कौन है, जल्दी से बाहर आइए। इंदु जी, वैभव जी, एक और फीमेल है मूलांक 8 वाले, क्योंकि 3 लोगों के लगातार मूलांक 8 आए थे। तो चलिए बात कर लेते हैं इंदु जी और वैभव जी के। अब देखो, जो तीसरे ने लिखा नहीं है ना, तो उसके एट्रीब्यूट मैच नहीं होंगे, ये भी मैजिक होता है। चलिए अब बात करते हैं आप दोनों की क्वालिटीज की, क्या ऐसे ट्रेड्स हैं जो गॉड ने आपको गिफ्ट में दिए हैं विद योर मूलांक। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने कर्मास पे बिलीव करते हैं। इनफैक्ट आप दोनों के लिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे ही रिलाई करते हो। किसी की अगर सक्सेसफुल प्लानिंग भी मिल जाएगी ना, तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आइदर तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करोगे, या फिर लर्निंग बाय डूइंग, यानी चलो एक एक्सपीरियंस करते हैं, ये ट्राई करते हैं, और फिर उस पर रिलाई करोगे। आप एडॉप्ट नहीं करते हो, आप एक लर्निंग बाय डूइंग पर्सन हो। इज इट ट्रू वैभव जी एंड इंदु जी? यस। तो ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और इवन इनका मनी मैनेजमेंट स्किल सुपर्ब होता है। इनकी कन्विंसिंग पावर, नेगोशिएशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और कंजूस भी होते हैं। ये पैसे को कैसे मैनेज करना है,
इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अगर मूलांक 8 वाला आपके नियर बाय है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो इनसे आप पूछिए कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं कि बहुत प्रॉफिट होगा। इनको उस चीज की नॉलेज भर भर के भगवान ने बख्शी होती है। इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हाथ धो के नहीं, नहा धो के जब तक सफलता नहीं मिलेगी उसके पीछे लगे रहेंगे। और जिद्दी होते हैं, जब तक सफलता हासिल नहीं करते जान नहीं छोड़ते। लाइफ में रिजल्ट दो इनको भी थोड़े लेट मिलते हैं, बहुत सारी हर्डल्स होती है, बहुत सारे डिलेज होते हैं लाइफ में। थोड़ा अगर नेगेटिव साइड की बात करूं तो एक्चुअली क्या होता है कि एक फिक्स प्लानिंग पे रहते हैं ये। उसको ट्राई किया, प्लानिंग को सक्सेस नहीं मिला, उस प्लानिंग को रीट्राई करेंगे, फिर सक्सेस की ट्राई करेंगे, तीसरी बार भी उसी प्लानिंग पे वर्क करेंगे। तो थोड़ा सा फिक्स और रिजिड माइंडसेट होता है, किसी की चीज को अडॉप्ट नहीं करते कि कुछ चेंज कर लें। तो थोड़ा सा वक्त से पीछे रह जाते, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं हो पाती। और इवन आर्ट वाले जो लोग होते हैं ना, ये एक्चुअली हर हर टाइम ना अपना पॉइंट प्रूव करने की भी ट्राई करते हैं, ये भी क्वालिटी इनमें होती है। जो भी काम करेंगे ये एक्चुअली दूरगामी होते हैं, लाइक दूर का सोचते हैं। कि जब भी लाइफ में कुछ भी अगर इनको डिसीजन लेना है या कोई भी इनके पास प्लान है, कुछ भी है, ये पहले सोचेंगे कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इससे कितना प्रॉफिट गेन होगा। अगर कैश कन्वर्जन होता है तो वो कितना परसेंटेज रहेगा। क्या ये ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग रन में मेरे काम आएगा। क्या ये ऐसा बिजनेस है जिसमें मेरे बाद मेरी जनरेशन्स भी अपना करियर सेट देख पाएंगी। इज इट ट्रू? सुषमा जी, स्क्रिबल नहीं कीजिए स्क्रीन पे, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। इज इट ट्रू इन योर केस, वैभव जी एंड इंदु जी? यस, दूरगामी। हाँ, चलिए चलिए, वैभव जी इज ऑल्सो गिविंग अ ग्रीन सिग्नल। तो चलिए, मूलांक 9 वाले वेट कर रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं जो मूलांक 9 के मालिक हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। ओहो, अक्षय सबसे पहले बात की थी और सबसे लास्ट वाला मूलांक निकला अक्षय का। बहुत वेट कर रहा हूँ। मैम मैम वो सही बताता है ना, जिसको ज्यादा मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट है तो लास्ट में जाएगा सब हाथ में। ऐसे ही होता है, घई नहीं करने का ना, जल्दबाजी शैतान का होता है काम। इसीलिए अक्षय को तो थोड़े पेशेंस चेकिंग हो रहे थे। और इवन 9 वाले में ना पेशेंस बहुत कम होते हैं, ओ, है ना, बहुत वो हरी में रहते हैं, जल्दी जल्दी। नहीं ना मैम। हाँ, तो चलिए मूलांक 9 वालों की बात करते हैं। ऐसे लोग दानवीर करण इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये तन मन धन से, हर पॉसिबल वे से दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी का भी नॉन या अननॉन किसी का भी कॉल रात को 2 बजे भी आ जाएगा ना, उसको मदद की जरूरत है तो ये उठ के चल पड़ते हैं उसकी मदद करने के लिए, और हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे उसको पैसे से मदद चाहिए, टाइम की मदद चाहिए, या किसी भी तरह की कुछ अरेंज करके देना है, दे विल ट्राई ऑल वे पॉसिबल टू जी। हेल्प दोज पीपल। थोड़ा सा मूड स्विंग इनमें भी होते हैं। अब कोई ऐसा है जिसकी बहुत हेल्प कर दी जब मूड था, अब अगर आज मूड नहीं है तो उसका फोन भी आ गया तो उठा नहीं रहे हैं। सही तो बात ऐसा है। चलता रहता है। 9 मार्स की एनर्जी थोड़ा अग्रेशन देती है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर बनाती है। तो ऐसे लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है। और इवन अगर एक्सेसिव नहीं है ये एनर्जी तो गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि इतना शाउट करने की या इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। बट मोस्टली ये लोग सॉरी नहीं बोलते। अक्षय सेड दैट ही इज एक्सेप्शनल, ये सॉरी बोल देता है। तो हम एक्चुअली फैमिलीज में से कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो अक्षय चलो ठीक है, हम डाउट आपको बेनिफिट दे देते हैं एंड गो हेड, ठीक है, आप में ये क्वालिटीज है, नॉर्मली नहीं मैम होती। आपसे पर्सनल कंसल्टेशन करके कंफर्म करना पड़ेगा अभी। फिर उसके लिए तो फैमिली साथ में बैठेगी अक्षय, और पोल खुल जाएगी। नहीं बोलता है वो, सॉरी। जी जी, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू अक्षय? मैम भांजी है मेरी। ओके, देन शी इज यंगर ना, वो तो आप ही की साइड लेगी, लीव इट। कोई मेच्योर पर्सन होता है फिर अक्षय की पोले खुलती। ओके, सो नॉर्मली दे आर मेच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बहुत जिम्मेदारी से हैंडल करते हैं इन एनी ऑफ द एज ग्रुप। दे आर सेल्फलेस व्हेन इट कम्स टू लाइक सोसाइटी, क्योंकि ये सोशल वर्कर है, ये सोसाइटी के लिए बनी है, ये दूसरों की मदद करने के लिए बनी है। तो जब ये
उनके लिए बात आएगी तो फिर सेल्फलेस है, हेल्पफुल है, ईगो नहीं है। जब बात आ जाएगी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तो इनसे काम नहीं होता, कामचोर नंबर 1 होते हैं घर की जिम्मेदारियों को लेके। तो अक्षय, ऐसा होता है कि दोस्त ने बोला है तो चलो 2 घंटे 4 घंटे जितने लगेंगे करेंगे, और मम्मा ने बोल दिया कुछ लाने को तो फिर हाँ ठीक है, बिना कहे भी सब बातें समझ आती है। चलिए, ऐसे दोस्त होना सच में अपने आप में एक ब्लेसिंग है, क्योंकि ये आपके दुख दर्द में साथ खड़े रहेंगे, आपकी हर संभव सहायता करेंगे, आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। और उसके साथ ये वो दोस्त हैं जिनकी दोस्ती LIC पॉलिसी की तरह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा साथ निभाने वाले, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप के मालिक। चलिए, इवन ये अपने पॉइंट को प्रूव करने की हर संभव एक्चुअली कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, दे लव टू आर्ग्यूमेंट इन लाउड वॉइस, नॉर्मल टोन नहीं होती इनकी। चलिए, कैन वी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग फॉर अ मोमेंट? थैंक यू विनी। ऑलराइट, सो दैट वाज द एट्रीब्यूट वी गॉट टू नो कि सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ एक डेट पिक की, उसमें से एक डिजिट पिक की, और उससे इतने सारे राज आपके बारे में खुले हैं। Let's proceed with the next magical number, which is going to be the total calculation of your date of birth. So अब आपने सेकेंड कैलकुलेशन के लिए अपनी डेट, अपने मंथ और अपने ईयर की सभी डिजिट को टोटल करना है और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अस्मिता जी, आपकी डेट 1 या 2 नंबर हो सकती है, लाइक उसमें 1 या 2 डिजिट हो सकती है, मंथ में 1 या 2 डिजिट हो सकती है, ईयर में फॉर श्योर 4 ही होंगी। अगर कहीं 5 है या 3 है तो हमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। किसी की 5 हो, किसी की 3 हो ईयर में, तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हो। सो अब जो नंबर, सभी नंबर्स जितने भी डेट ऑफ बर्थ में, उसको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट का कन्वर्ट करना है, और जो मैजिकल नंबर आपको मिलने वाला है दैट इज नोन एज योर भाग्य का अंक, भाग्यांक, जो बताएगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है और इवन आगे की एज में जाके किस तरह के एट्रीब्यूट्स आपने होने, दैट इज गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट यू। सो यू कैन राइट भाग्यांक number in your chat box. Okay, there are a lot of people with 7, lot of with 5. Dhruva and Jayanti, Bhagyank 5. Poonam ji, Advait ji, Akansha ji with the 7. Akshay ji, Sushma ji with the 9. 9 वैभव जी का भी। अस्मिता जी 2। ओके, सो जब हम बात कर रहे थे एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट प्लैनेट एनर्जी, तो आप उससे रिलेट कर पा रहे थे? जैसे अस्मिता जी, आपका मूलांक क्या था? 6। तो आप 6 से तो रिलेट कर रहे थे, बट 2 के भी एट्रीब्यूट आपको नजर आ रहे थे क्योंकि वो आपका भाग्यांक है। सो प्लैनेट एनर्जी के एट्रीब्यूट वही रहेंगे और आपकी एसोसिएशन अब एक की बजाय 2 एनर्जीज के साथ हो गई है। जैसे अक्षय के केस में 9 के साथ साथ वो 7 से भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एक्चुअली जो भाग्यांक है वो आपका 35 एज के बाद एक्टिव होता है। इट विल टेक लाइक मिक्स इफेक्ट्स आते हैं उसके बाद भी। 37 तक आप लगा लीजिए इन रफ स्केच कि 37 एज ग्रुप के बाद आपका भाग्यांक बहुत एक्टिव हो जाता है और फिर उसके एट्रीब्यूट्स काफी हद तक लाइक अभी सर्टन परसेंटेज में एट्रीब्यूट्स आपके साथ मैच करेंगे बिकॉज यू आर यंगर, बट इन लेटर एज दैट इज गोइंग टू बी 100% एक्टिव इन योर ग्रिड, राइट? सो दैट्स अबाउट द सेकेंड मैजिकल नंबर। और इसके साथ आपको एक प्लैनेट एनर्जी और अपने ग्रिड में एक्टिवेशन में मिल गई है। लेट्स नो अबाउट वन मोर मैजिकल एनर्जी, एक और कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। अब जो थर्ड कैलकुलेशन की हम बात करने वाले हैं उससे बोलते हैं बूस्टर डोज, उसे बोलते हैं बूस्टर डोज। अब वो कैसे? आपकी लाइफ में चाहे मैटर हो आपके करियर का, पैसे का, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, या लेटर एज में जाके सोल कनेक्शन का, तो सब में जो चीज सब चीजों को बूस्ट कर सकती है उस मैजिकल नंबर के बारे में हम जान रहे हैं, विच इज नॉन एज कुआ नंबर।
सो कुआं नंबर कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपनी ईयर की 4 डिजिट को कैलकुलेट करना है। ईयर में जो 4 डिजिट है उसको कैलकुलेट कीजिए। अभी फॉर्मूला बाकी है सविता जी। तो कैलकुलेशन तक सभी सिमिलर गया है फॉर मेल फीमेल फीमेल, अभी तक फॉर्मूला सेम गए, बट आगे की कैलकुलेशन के लिए इस टोटल ऑफ द ईयर को आगे कैलकुलेट करने के लिए मेल फीमेल के लिए फॉर्मूलाज अलग होने वाले हैं। मेल इस टोटल ऑफ ईयर का जो सिंगल नंबर आया है उसको 11 में से माइनस कर दे, जो बचेगा वो आपका कुआ नंबर होगा। फीमेल इस टोटल ऑफ द ईयर में +4 करेंगे, तो जो भी सिंगल डिजिट कन्वर्जन होगा दैट विल बी योर कुआ नंबर। कौशल जी 9 इज द टोटल ऑफ ईयर, अब उसको 11 से माइनस करेंगे 9 को, तो क्या आएगा 2 फॉर मेल केस, और फीमेल होते तो फिर +4। 9 + 4 = 4, सिंगल डिजिट कन्वर्जन करना है। हाँ, तो बूस्टर नंबर आपका कुआ नंबर क्या आया, वी वांट टू नो दैट आफ्टर बोथ दी कैलकुलेशन। आपने टोटल ऑफ ईयर भी करना है और फिर फॉर्मूला मेल फीमेल का लगा के अपना निकालना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल 1994 की बात करते हैं। 1994 का टोटल आ गया 5। मेल के केस में 11 में से 5 को माइनस किया तो आ गया 6, तो उस मेल का कुआ नंबर हो गया 6। बट फीमेल के केस में टोटल ईयर जो 5 आया था उसमें +4 करेंगे तो 9 आ गया। तो एक साल में पैदा होने के बावजूद मेल फीमेल की दो अलग एनर्जीज हो गई, एक की 9 हो गई, एक की 6 हो गई। ध्रुवा सिंगल डिजिट, इट शुड बी 2, है ना, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। कौशल जी 2, ध्रुवा जी का भी 2 आ गया। और देखते हैं बाकी सबका क्या आता है हुआ नंबर। बूस्टर नंबर 7, जयंती जी का 7 आ गया। अक्षय जी का 5, सुषमा जी का 7। अक्षय पैसा आ गया जिंदगी में इस बूस्टर डोज से। 1 1 4 16 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे सुषमा जी 7 आएगा। काय नंबर पैसे काय पहिलेच बघा. हाँ, सो 3, कल्याणी जी परफेक्ट परफेक्ट कैलकुलेशन, 3 आएगा। सुषमा जी सिंह 6, नहीं 7 आएगा, सॉरी 6, हाउ इट कैन बी 6, 16 आया ना आपका टोटल, तो 7 आएगा, 1 + 6 फर्दर। आकाश जी सिंह 1। वो नंबर भी आ था. पूनम जी 7। मैम ऑल राइट, बूस्टर नंबर 8 आकांक्षा जी। चलिए चलिए, 6 इज बेसिक एंड डेस्टिनी 6, हुआ 3। ओके, योर मूलांक इज 6, भाग्यांक इज 6 एंड हुआ नंबर इज 3। कल्याणी जी, इज इट सो? ओके, Yes, 6। yes, it ओके। is 6. So 6, 6 and 3. तो फिर सारी अपनी तो कहते हैं ना, एक वो दूरी होती है जिसपे घूम रही है पृथ्वी, तो आपकी तो दूरी परिवार है, उसी के चारों तरफ चल रहे हो। जी, मेरा डोमेस्टिक, परिवार मुझे काम से भी बाहर दे से कम बैक लाइक माय करियर आल्सो डिस्टर्ब्ड because I go for a job and you I are come more back. focused on domestic responsibilities because six in energy of six, Venus is like double in your grid. So you are more focused on your family and your domestic responsibility towards your family member, your kids and your partner. Yeah. Hmm. But let's see, that's why your career is like, at a backstage than your front, हाँ, Every time you have to quit your job because family will demand your attention. but I guess that family is more important because I've also done the same decision in my life. I worked as a principal in DPS and I quit Oh, that. wow. I was a teacher there. I Yeah. was in IDPS. Very good. So I quit my job just to look after my daughters. Yeah. Wow. So That you that are is in actually which part? Delhi? Are you in Delhi? no, I'm in Punjab right now. Wow. Let's see All now right. where destiny will take me.
Okay, Akash ji saying Mulang 7, Bhagyang 5, Tua number 1. So, Akash ji, will you mind if I ask you to turn on your camera for a moment? चलिए अब आपकी पोल खोलते हैं। आकाश, लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अचानक से स्पिरिचुअलिटी की ओर टर्न हुआ है? और ये बात म्यूट करके बोलना है या अनम्यूट करके बोलना है, दैट डिसीजन विल बी योर्स। ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। ओके, सो अभी क्या अभी नास्तिक एक साल फेस चल रहा है? एक साल से ही अभी ऐसा हुआ है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहा हूँ। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर लाइक पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी की ओर अभी टर्न नहीं हुआ है? कुछ 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 ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ है लाइफ में जिसके बाद अचानक से टर्न हुआ है? बिकॉज यू आर नॉट आस्तिक इन अर्ली एज। कुछ ऐसा टर्न हुआ है या तो लाइक पहले आस्तिक थे और बाद में छोड़ा है, या पहले या नहीं थे और अचानक से टर्न होता है, इन दोनों में हाँ, स्विच होता है? कुछ हुआ है ऐसा? 2 साल पहले, 2 साल पहले। एंड आई होप इट्स पॉजिटिव। नो, इट्स नेगेटिव। इट कैन बी लाइक बोथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में कुछ खुशी भी मिलती है तो हम अचानक से ही बोलते हैं कि देने वाला वही है और हम टर्न हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम में हम उनको याद करते हैं और फिर कनेक्टिविटी फील करते हैं। या इट हैपेंस बोथ वे। ऑल राइट, ऑल राइट। सो आपका थोड़ा ऊपर चला गया क्योंकि काफी चैट हो गई है। कैन आई गेट योर डेट ऑफ बर्थ इन कमेंट बॉक्स? 25 6 5 All right. So you are also facing lot of aggression issues. गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर हो, और गुस्सा होता भी नेक्स्ट लेवल है। उस टाइम पे कंट्रोल भी नहीं रहता है, थोड़ा डायलॉग बाजी ज्यादा हो जाती है। इवन हाँ, गुस्सा उस लेवल का होता है कि उस टाइम पे यू कैन हार्म योरसेल्फ एज वेल। या सो यू नीड टू चैनलाइज दैट। वैसे तो नहीं आता इतना, बट वैसे बहुत शांत रहता हूँ मैं। एंड योर मैजिकल नंबर आर लाइक 7, 5 and 1? Core number is 1? मैजिकल नंबर, या Core कोर number नंबर is इज 1? 1। ओके, ओके। सो उसने एक्चुअली क्या हेल्प किया है कि योर कम्युनिकेशन इज फेयर, इट्स इम्प्रेसिव। वो एक्चुअली कुआ नंबर ने ऐड की है वो। अदरवाइज तो अच्छी इंस्टिंक्ट थी बट कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे लोगों को, अपना ट्रू सेल्फ नहीं रख पाते थे। बट नाउ इट्स लाइक फेयरली यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, हाँ। बाकी आपका ग्रिड अच्छा है, आपका एक्चुअली नंबर्स अच्छे हैं, हाँ, दैट इज हैविंग पॉजिटिव मैं एनर्जीज। जी बहुत देखता रहता हूँ अपने बारे में, जो नंबर्स नहीं है मेरे पास मैं उनको कहाँ से कैसे पूरा करूँ। और मेरी फैमिली में भी जो जो है सबका मैं लूशो ग्रिड खोलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अभी इतना नहीं पता है, तभी मैं आया हूँ यहाँ पे। तो योर मिसिंग एनर्जी आर 3, 5। अब या आपका फोर, ऊपर चलेगी, देयर आर लॉट चैट हैपनिंग और वो फोर चल। थ्री 4 3 and 8। अच्छा, फोर तो फोर अगर थ्री मैं एंड ये एट बोलूं कि नॉलेज एक्सपेंशन का नंबर होता है 3, राइट? और अगर मैं ये दावे से बोलूं कि उस एरिया में, उस फील्ड में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं, भाई आपकी क्योंकि एडवाइस अच्छी आप होती है। आकाश जो लोशु ग्रिड देख रहे हो या जिस वे से पढ़ते हो, उसमें हम्म आपको 3 मिसिंग लग रहा है, बट द मोमेंट हम्म आई एम गोइंग टू लुक एट योर डेट ऑफ बर्थ, it's completed. 3 is not missing. I yes, completely agree. 4 and 8 both are missing. हम्म वो हम्म एनर्जी शो हो रही है बिकॉज आप बहुत खर्चीले हो। हाँ, मैं हूँ, मैं देख पैसा के आपके हाथ खर्चे में नहीं टिकता करता हूँ। नहीं है, नहीं आता दिखता है, है। आने की प्रॉब्लम नहीं है, बट जाता जाता है। बिल्कुल। तो आकाश को अगर फॉर एग्जाम्पल आकाश को अगर मम्मी ने सब्जी मंडी भेज दिया है, ठीक है, 50-100 रुपए की चीज लेने, तो जब तक 2000 का नोट जेब में है, वो जब तक उड़ता नहीं है आकाश वापस नहीं आता। आके चाहे रियलाइजेशन होएगा कि अननेसेसरली चीजों पे खर्च किया जिसकी शायद जरूरत नहीं थी और क्या यूज करूंगा, बट एक बार तो पूरा निकल जाता है। हाँ, ऐसा है, ये नहीं कि 2000 ही उड़ाने हैं, बट हाँ, अगर 100 रुपए का सामान मंगवाया तो
ज्यादा ही लगेगी। मैं कभी सामने वैसे बार्गेनिंग नहीं करता हूँ कि कम करो, ये करो, वो वो है ही करो, नहीं, और आप में जो है है ही नहीं वो स्किल। नहीं है, डोंट वरी, वो चीज नहीं है। डू नॉट है। नेगोशिएशन के लिए आप बने नहीं हो। एंड मोर ओवर, इफ यू आर गोइंग टू ओपन योर वार्डरोब, दैट विल गिव यू वन मोर प्रूफ दैट यू आर वेरी क्लमजी। आप ऑर्गेनाइज नहीं हो। इवन हाँ टाइम के साथ थोड़ी सी जंग लड़ते रहते हो, हमेशा लेट। हाँ, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में मेरी। देखो आकाश, राज राज खुल गए हैं, और अक्षय बोलेगा कि कबूतर उड़ा या नहीं। All right. So that was the learning of today, where we talk about how to calculate three magical number, which is Mulank, Bhagyank, and Kuanumber, right? डेट ऑफ बर्थ के पीछे छुपी एनर्जीज को आज कैलकुलेट किया है, और जाना है बहुत कुछ आपके बारे में। कल की क्लास में हम आपका ग्रिड बनाएंगे और देखेंगे इस में क्या मिसिंग एनर्जीज है, उसको रीड करेंगे। देयर इज वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। आज की लर्निंग में आपका ऑकल्ट ज्ञानशाला के साथ एसोसिएशन कैसा रहा, ये लर्निंग फुल सेशन कैसा रहा। माय नेम इज कविता एंड धिंगरा, एंड व्हाट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस विद मी, यू कैन शेयर दैट इन फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट वीडियो। जो भी एक वीडियो रिव्यू हमें भेजेगा इन द ग्रुप ओनली, दे विल गेट फ्री प्रिडिक्शन फ्रॉम आवर साइड इन टुमारो क्लास फॉर श्योर, जितने भी आएंगे। एंड यस, सर्टिफिकेशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू दोज हु आर शेयरिंग वीडियो रिव्यू। तो हमें इंतजार रहेगा हाँ आपके वीडियो रिव्यू का अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंस विद ऑकल्ट ज्ञानशाला। और कल की क्लास में और बहुत कुछ होगा। इनफैक्ट जो मिसिंग एनर्जीज है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ रेमेडीज भी हम देके जाएंगे। तो कल की क्लास आई विल रिक्वेस्ट, जिनको अभी प्रॉब्लम आ रही है इन नंबर्स की कैलकुलेशन में, दे कैन ज्वाइन 10 मिनट अर्ली। कल की क्लास में 8 की बजाय हम 7:50 पे एक्टिव हो जाएंगे, सो दैट जिनको प्रॉब्लम आ रही है दे कैन ज्वाइन बिफोर हैंड एंड गो अहेड विद द लर्निंग। एंड यस, जब टीचर अच्छा पढ़ाता है तो होमवर्क देता है ना अक्षय, तो ये होमवर्क अक्षय के साथ सबके लिए है। विनायक जी, कैन वी शेयर दैट होमवर्क विद एवरीवन? हाँ जयंती जी, ये वीडियो फॉर्म में ना ये वाली चीज वहां ग्रुप में भेजना है ना, फिर हम डिटेल में आपके बारे में बात करेंगे। ओके, सो योर होम टास्क, अभी आपने मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर कैलकुलेशन की, और सभी ने, आई गेस दैट जाहिर सी बात है, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ की होगी। तो आपने एक पेपर पे आपने ये फॉर्मेट को फॉलो करना है। राइट योर फुल नेम ऑन टॉप, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कुआ नंबर क्या है, वो लिख दीजिए। उसकी एक पिक्चर क्लिक करके आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे मैं और मेरी टीम इसको रीड करेंगे, और कहीं कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी उसको वेरीफाई करके चेक करके आपको बता देंगे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन गलत जाती है, अगर एक नंबर की भी गलती रह गई, तो क्या होगा, प्लैनेट एनर्जी बदल गई आपकी, आपकी भविष्य खराब, समझिए। तो देखिए, अगर 5 आ गया, अगर 5 आ गया कैलकुलेशन में, तो वो पैसे का नंबर है। 4 आ गया तो वो स्ट्रगल का नंबर है। तो अगर किसी की कैलकुलेशन एक नंबर भी इधर होती है तो जिंदगी इधर उधर पलट जाती है। तो कैलकुलेशन चेक करना बहुत जरूरी है। पेपर पे लिखिएगा, क्लिक का पिक्चर, शेयर इन दी ग्रुप, और वीडियो रिव्यूज का इंतजार रहेगा, वो भी आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। सर्टिफिकेट साथ के साथ आपको मिल जाएंगे जिनके वीडियो रिव्यूज आएंगे, और रिकॉर्डिंग कल 11 बजे से पहले पहले आपके पास पहुंच जाएगी इस सेशन की, जिनका भी प्रीवियस मिस हुआ है। एज आई नो दैट आकाश ज्वाइन लेट, या so you can go through the video and get to know how to go ahead with the calculation. That will be helpful. ओके That's मैम। all for today. Thank you for being a lovely audience. कल की क्लास में बात करेंगे। कौशल जी, एक बार वीडियो रिव्यू चेक कर लीजिएगा, सॉरी, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा जो कल मिल जाएगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इन केस अगर फिर भी प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, कल आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा 7:50 पे। तो हम अपने वीक स्टूडेंट को छोड़ते नहीं है, उन्हीं पे फोकस करते हैं, डोंट वरी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय एंड गुड नाइट। मैम, जी सर। कल की टाइमिंग 7:50। 7:50 if you are going ahead with any sort of problem in calculation, otherwise 8 you can join at 8। ओके आ जाना आकाश 7:50, है ना? फिर आकाश की तरह आपको भी टोपी में से कबूतर निकाल के दिखाएंगे। ओके, ओके। गुड नाइट एवरीवन।